हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिता जैन। वेलकम टू आवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नेम है अ डे विद नंदू। नंदू यहाँ पे एक एलिफेंट का नेम है। नंदू वेक्स अप। नंदू woke up and opened his eyes. For a few seconds he was not sure where he was. क्या होता है, नंदू सुबह सुबह उठता है और अपनी आंखों को खोलता है। फिर थोड़ी सेकंड्स बाद ही क्या होता है, वो श्योर नहीं होता कि वो कहाँ पर है। इट सीम टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रेट ट्री ट्रंक्स। वो क्या देखता है अपने आजू बाजू कि उसके आजू बाजू बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी ग्रेट ट्रंक्स हैं। He blinked his eyes and looked around. Oh, there was अम्मा। फिर वो क्या करता है, अपनी आंखों को झपकाता है और फिर देखता है कि उसकी मम्मी उसको दिखती हैं। तो फिर वो बोलता है, ओह मम्मा वहां है। The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. उसने जो ग्रे फॉरेस्ट को इमेजिन किया था वो क्या निकलता है, वो उसके फैमिली मेंबर्स के लेग्स निकलते हैं। The sun was overheaded and it was getting hot. Nanima trumpeted, made a loud sound. Nanima is the oldest in this herd of elephants. फिर क्या होता है, सन की रेज बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है उनके ऊपर और वो बहुत ज्यादा गर्मी होती जाती है वहां पर। फिर नानी माँ क्या करती हैं, जोर से आवाज करती हैं और नानी माँ क्या होती हैं, उनमें सबसे बड़ी होती हैं। हर्ड मीन्स होता है किसी भी चीज का ग्रुप या झुंड बोल सकते हैं अपन। तो एलिफेंट्स के हर्ड में मीन्स एलिफेंट्स के ग्रुप में सबसे बड़ी कौन थी, उनकी नानी माँ। शी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल। उन्होंने क्या, जंगल की तरफ चलना स्टार्ट किया। द अदर फीमेल एलिफेंट्स सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। फिर जो सारी फीमेल एलिफेंट्स थी ना, उनने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया। नंदू ऑल्सो वेंट विथ हिम, और नंदू भी उनके साथ चलता गया। When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. जब वो लोग जंगल पहुंचते हैं तो जो सभी मेंबर्स होते हैं ग्रुप के वो इधर उधर जाने लगते हैं। Spreading means बिखर जाना। Each member went to eat her favorite leaves and twigs. फिर क्या होता है, सभी मेंबर्स अपने अपने फेवरेट लीव्स को खाने चले जाते हैं। आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव टुवर्ड्स द रिवर। जब वो खा लेते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, रिवर की तरफ आगे बढ़ते हैं। द बेबी एलिफेंट्स एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर। और जो बेबी एलिफेंट होते हैं वो पानी में खेलना बहुत एंजॉय करते हैं। The mothers lay down in the water and mud on the river bank. फिर नदी किनारे जो सारी मम्मी लोग होती हैं वो लोग बैठ जाती हैं पानी में और मड में। कुछ पानी में बैठती हैं, कुछ मड में बैठती हैं। Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? क्या आपको पता है एक जो एडल्ट एलिफेंट होता है वो मोर देन 100 किलोग्राम्स लीव्स खा सकता है, मीन्स पत्तियां खा सकता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन द डे। फिर क्या होता है, जो एलिफेंट्स होते हैं वो ज्यादा रेस्ट नहीं करते, वो सिर्फ एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। और एलिफेंट्स को क्या पसंद होता है, एलिफेंट्स को पानी में और मिट्टी में खेलना काफी ज्यादा पसंद होता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। और जो मिट्टी होती है वो उनके स्किन को क्या, कूल करती है। Their big ears also work like fans. और जो उनके बड़े बड़े कान होते हैं ना, वो भी फैन के जैसा वर्क करते हैं। The elephants flap these to keep themselves cool. और जो एलिफेंट्स होते हैं वो उनको हिलाते रहते हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए। नंदू is only 3 months old but he weighs 200 kilograms. What is your weight? जो नंदू है वो सिर्फ 3 मंथ्स का है, फिर भी उसका वेट कितना है, 200 किलोग्राम्स।
और आपको यहाँ पे अपना वेट लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन लिख सकते हैं माई वेट इज 20 kgs। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट। क्या आप बता सकते हैं कि आप कितने लोगों का, कितने बच्चों का वजन मिला के नंदू का वेट होगा। तो आप आंसर में लिखेंगे It is found that the weight of Nandu equals the sum of 10 children of any weight। आपने आंसर में क्या लिखा कि जो नंदू का वेट है वो इक्वल होगा जब किसी भी वेट के 10 बच्चों का वेट को प्लस करें। Fun and games. Nandu saw his brothers and sisters pulling each other's tail. नंदू क्या देखता है? अपने भाई बहन को एक दूसरे की पूंछ को खींचते हुए देखता है। He thought I better not go near them. वो सोचता है मेरा उनके पास जाना ठीक नहीं होगा। What if they fall on me? अगर वो मेरे ऊपर गिर गए तो फिर क्या होगा? I am still small. मैं अभी भी छोटा हूँ। He quietly went and stood near his mother. वो चुपचाप जाता है और अपनी मम्मी के पास जाके खड़ा हो जाता है। अम्मा gently pushed Nandu towards the water as if she was telling him to go and play. फिर उसकी मम्मी क्या करती हैं? उसको धीरे से पुश करती हैं, कहाँ? पानी की तरफ। क्यों? वो बोलती है उससे कि जाओ उन बच्चों के साथ खेलो। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। और नंदू को वैसे भी पानी में खेलना बहुत पसंद है। His cousins were already there. उसके cousins क्या पहले से ही वहां पर थे। Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. जैसे ही वो वहां पे जाता है उसके ऊपर एक क्या वाटर का फाउंटेन आके उसके सर पर गिरता है। He got wet और क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। Oh, this was the work of his naughty cousins. ये उसके naughty cousins का काम है। नंदू joined them in the game. नंदू उनको join करता है। Before sunset, the herd started back towards the jungle. By then, Nandu was very tired. He settled himself between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk. फिर जब सनसेट होने से पहले जो ग्रुप है एलिफेंट्स का वो क्या अपने जंगल की तरफ वापस जाने लगता है और तब तक नंदू बहुत थक जाता है। तो वो क्या करता है? अपने आप को अपनी मम्मी के जो आगे के दोनों पैर थे वहां पे खड़ा हो जाता है और वहीं पर सो जाता है उनका दूध पी के। You have read about Nandu and elephant herd. An elephant herd is mainly females and baby elephants. आपने क्या नंदू के बारे में पढ़ा और एलिफेंट के ग्रुप के बारे में पढ़ा। An elephant herd has mainly females and baby elephants. यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो फीमेल्स होती हैं सिर्फ वही होती हैं किसमें? एलिफेंट के ग्रुप में। तो यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं कि जो एक एलिफेंट का ग्रुप होता है उसमें मेनली फीमेल्स मीन्स फीमेल एलिफेंट्स रहती हैं और बेबी एलिफेंट्स रहते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इन द लीडर ऑफ द हर्ड, a herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ी फीमेल एलिफेंट रहती है वो लीडर होती है उनके ग्रुप की और उनके ग्रुप में कितने लोग होते हैं? 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन अ हर्ड till they are 14-15 years old, then they leave their herd and move around alone. और मेल एलिफेंट्स कब तक रहते हैं? जब तक वो 14-15 ईयर्स के रहते हैं तब तक वो ग्रुप में रहते हैं, उसके बाद वो अकेले चले जाते हैं, मीन्स ग्रुप को छोड़ देते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड when he is that old. और नंदू भी जब 14-15 ईयर्स का हो जाएगा तो वो भी ग्रुप को छोड़ देगा। Like elephants, some other animals also live together in groups. These animals groups are called herds. जो एलिफेंट्स हैं उनकी तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं और इनको अपन क्या बोलते हैं? एनिमल्स के ग्रुप को अपन हर्ड्स बोलते हैं।
Animals in their herds usually move around together searching for food. और जो एनिमल के ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं खाने की तलाश में. If you were Nandu and you lived in a herd, what kind of things would you do? अगर आप नंदू होते और आप अपने ग्रुप में रहते तो आप किस टाइप की चीजें करते. तो आप आंसर में लिखेंगे, इफ आई वर नंदू लिविंग इन अ हर्ड आई वुड प्ले, डांस, ईट एंड डांस एन एंटायर डे. वो क्या बोलता है, अगर मैं नंदू होता और मैं ग्रुप में रहता तो मैं खेलता, डांस करता, खाना खाता, फिर डांस करता पूरे दिन. लेटर द नाइट आई वुड स्लीप विद माई मदर. और रात में अपनी मम्मी के साथ सो जाता. इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइडेड एवरीथिंग. हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली. एलिफेंट के ग्रुप में तो जो सबसे बड़ी फीमेल होती हैं वो डिसीजंस लेती हैं सभी चीजों के. आपकी फैमिली में कौन लेता है. बोथ माई पेरेंट्स टुगेदर टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन माई फैमिली. आपने आंसर में लिखा कि मेरी फैमिली में मोस्टली क्या, सभी डिसीजन अपनी फैमिली में पेरेंट्स ही लेते हैं. तो आपने आंसर में वो लिख दिया. मेक अ कोलाज of herd of elephants in your notebook. For this, collect as many pictures of elephants that you can. Cut out the elephants and stick them in the notebook. आपको क्या करना है कोलाज बनाने के लिए, एलिफेंट्स की डिफरेंट पिक्चर्स को कलेक्ट करना है और फिर उनको अपनी नोटबुक में स्टिक करना है. Next is Nandu did the things that he liked to do. If you could spend the whole day with your friends, what all would you do? नंदू तो अपनी मनपसंद चीजें करता था दिन भर. अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा दिन बिताने का मौका मिले तो आप क्या क्या करेंगे. तो आप आंसर में लिखेंगे, I would like to play games, sing, dance, tell and listen to funny stories, eat and have lots of fun if I could spend a whole day with my friends. आपने आंसर में लिखा कि अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ तो मैं खाना खाऊंगा, अच्छी चीजें खाऊंगा, गेम्स खेलूंगा, गाना गाऊंगा, डांस करूंगा, एक दूसरे से फनी स्टोरीज सुनाएंगे और सुनेंगे और बहुत फन करेंगे अगर हमें अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला. फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स. आपको यहाँ पे वो एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो कि ग्रुप्स में रहते हैं. अदर एनिमल्स दैट लिव इन हर्ड्स आर डियर, काउज, हॉर्सेस, ज़ेब्रा, शीप, पेंगुइन्स एटसेट्रा. आपने क्या लिखा कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि क्या ग्रुप में रहते हैं, बट कुछ के नेम आपने कौन कौन से लिखे. डियर का नेम लिखा आपने, काउज लिखा, हॉर्सेस लिखा, ज़ेब्रा, शीप एटसेट्रा. डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप. डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट. वुड, व्हाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप. क्या आप भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, क्या आप अभी भी ग्रुप में रहते हैं. और आपको यहाँ पे लिखना है कि आप क्यों रहना चाहते हैं और क्यों नहीं रहना चाहते ग्रुप में. तो यहाँ पे आपको 2 टेबल्स दी हुई है, आपको उनमें लिखना है. तो वाई आई वुड लाइक वाले कॉलम में आप लिखेंगे, वी कैन टॉक टू पीपल एज दे अराउंड अस. अगर हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहेंगे तो हम उनसे बातें कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स इंस्टेंटली. हम उनसे अपनी फीलिंग्स को भी शेयर कर सकते हैं तुरंत. कॉस्ट ऑफ लिविंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय शेयरिंग थिंग्स. और जहाँ हम रहते हैं उसकी कॉस्ट को शेयर भी कर सकते हैं अगर हम ग्रुप में रहेंगे तो. और क्या लिखा आपने, वी फील सेफर एंड सिक्योर व्हेन इन अ ग्रुप. हम जब ग्रुप में रहते हैं तो सिक्योर फील करते हैं और सेफ फील करते हैं. वी कैन हेल्प एंड गेट हेल्प टू डू डिफरेंट टास्क. हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टास्क में
एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अगर वो कोई टास्क कर रहे हैं तो अपन उनकी हेल्प कर देंगे, अपन कुछ कर रहे हैं तो वो अपनी हेल्प कर देंगे। और वाई आई वुड नॉट लाइक वाले कॉलम में आप लिखेंगे इट कैन लीड टू क्वेरल्स एंड फाइट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। ग्रुप में रहना क्यों पसंद नहीं करेंगे कि छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े होंगे। देयर इज लेस और नो प्राइवेसी, वहां पे प्राइवेसी नहीं रहेगी। फूड एंड स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन इन द ग्रुप, सभी लोगों के लिए इक्वल स्पेस चाहिए, इक्वल फूड चाहिए ग्रुप में। वी हैव टू एडजस्ट आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू अदर्स, हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा दूसरों के अकॉर्डिंग। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस कैन लीड्स टू सेपरेशन ऑफ द ग्रुप, और सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन के कारण ग्रुप को सेपरेट होना पड़ सकता है। हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स, डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स। आपको क्या लगता है एलिफेंट्स क्या फील करते होंगे जब वो चेन्स में कैप्ट होते हैं? आपको अपनी एक्सपीरियंस या फीलिंग्स को यहाँ पे शेयर करना है। तो आपने लिखा when elephants are kept in chains they feel restrained and helpless to do anything. This will make the elephant feel sad and unhappy. Due to this, elephant may react aggressively or they lie down around feeling depressed for their lack of movement. I strongly feel that just like any other living being, elephants too desire freedom and they should not be chained. अपन ने आंसर में लिखा कि जो एलिफेंट्स हैं जब वो चेन में होते होंगे तो वो कितना ज्यादा हेल्पलेस महसूस करते होंगे, और ये क्या करता है एलिफेंट को सैड कर देता है, और इसके कारण एलिफेंट जो है वो अग्रेसिवली बिहेव करते हैं, मीन्स गुस्सा वाला बिहेव करते हैं। आई स्ट्रांगली फील दैट जस्ट लाइक एनी अदर लिविंग बींग, और अपन ने ये भी लिखा कि और दूसरे लिविंग बींग्स की तरह उनको भी फ्रीडम होना चाहिए और उनको चेन में नहीं बांधना चाहिए या चेन में नहीं रखना चाहिए। Have you ever taken a ride on an elephant? How did it feel? क्या आपने कभी भी किसी एनिमल पे राइड लिया है? आपको कैसा लगता है? Yes, I have taken a ride on an elephant and it felt thrilling and exciting. मैंने एलिफेंट पे राइड लिया है, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, या मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हुई थी। Which animals have you sat on? Write their names. आप कौन से एनिमल्स के ऊपर बैठे हैं, आपको उनके नेम्स लिखना है। I have sat on horse, elephant, camel and buffalo. मैं किसके ऊपर बैठा हूँ या बैठी हूँ? हॉर्स के ऊपर, एलिफेंट के ऊपर, कैमल के ऊपर एंड बफेलो के ऊपर। You must have seen many animals around you in books, movies. Some may be alone, some in groups. Find out more about any one of these animals and write about it. आपने बहुत सारे एनिमल्स अपने आसपास देखे होंगे, बुक्स में देखे होंगे, मूवीज में देखे होंगे, जो कि कुछ ग्रुप्स में रहते हैं, कुछ अकेले रहते हैं। आपको ऐसे कोई एनिमल के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो आपने किस एनिमल के बारे में लिखा? आपने डॉग के बारे में लिखा। तो क्या लिखा आपने? I majorly see dogs around me. They are 4-foot animals who sleep during the day for 4-5 hours. They eat meat, rice, milk, bread, etc. As they are active during the night, they give security from thieves and also keeps an eye on our homes. If anything abnormal happens, they had attacked or start barking loudly. Female dogs give birth to babies which are called puppies. अपन ने यहाँ पे लिखा कि जो डॉग्स होते हैं वो हम मोस्टली अपने आसपास देखते हैं, और वो एक 4-foot एनिमल्स हैं, वो जो कि दिन में 4 से 5 घंटे के लिए सोते हैं। वो खाने में क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, चावल खाते हैं, दूध पीते हैं और ब्रेड को खाते हैं। और वो रात के टाइम काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जिसके कारण वो अपन को क्या देते हैं? सिक्योरिटी देते हैं। और जब भी कुछ उनको एबनॉर्मल लगता है तो वो डायरेक्ट उस पर अटैक करते हैं या फिर जोर से भौंकने लगते हैं। और जो फीमेल डॉग्स होती हैं वो छोटे छोटे डॉग्स को या बेबीज को बर्थ देती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? हम पपीज बोलते हैं। थिंक एंड राइट। व्हाट डू यू थिंक
द एग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो। आपको क्या लगता है कि जो बफेलो है उसके ऊपर एग्रेट क्यों बैठती है? तो आप आंसर में लिखेंगे द मेन रीजन वाई एन एग्रेट सिट्स ऑन अ बफेलो इज टू ईट फ्लाइज, ग्रासहोपर्स एंड अदर पेट्स on the buffalo. By this way, the egret gets its food as well as the buffalo gets rid of germs and dirt. Hence, it's a mutual benefit for both. इसका मेन रीजन ये है कि जो एग्रेट है वो उसके ऊपर बफेलो के ऊपर इसलिए बैठती है फ्लाइज को खाने, ग्रासहोपर को खाने और अदर जो उसके ऊपर जर्म्स होते हैं बफेलो के हेड्स में उनको खाने के लिए वो उसके ऊपर बैठती है। इससे क्या होता है, एग्रेट को उसको खाना मिल जाता है अपना और बफेलो के जर्म्स भी साफ हो जाते हैं, तो ये दोनों के लिए बेनिफिट है। Have you seen any animal riding on another animal? Write its name. The animal which is riding, the animal which gives the ride. क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी एक एनिमल के ऊपर दूसरा एनिमल जो है वो राइड ले रहा हो, सवारी कर रहा हो? आपको फर्स्ट आंसर में उसका नेम लिखना है कि वो एनिमल जो राइडिंग ले रहा है, द एनिमल विच गिव्स द राइड, और नेक्स्ट में आपको लिखना है जो कि राइड दे रहा है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? यस, आई हैव सीन एन ऑक्स पिकर सिटिंग ऑन अ ज़ेब्रा, हेंस द animal which is riding is the ox picker and the one which gives a ride is zebra। अपन ने आंसर में लिखा कि मैंने ऑक्स पिकर को ज़ेब्रा के ऊपर बैठे देखा हुआ है, तो इसलिए वो एनिमल जो राइडिंग ले रहा है वो है ऑक्स पिकर एंड जो दे रहा है वो है ज़ेब्रा। Which animal do we use for riding? हम कौन से एनिमल्स को सवारी लेने में यूज करते हैं? Animals using for riding are horse, camel, donkey, camel and yak. हम horse, camel, donkey, camel and yak को कब यूज करते हैं? जब अपन को राइडिंग लेना हो। Which animals do we use for carrying loads? ऐसे एनिमल्स जिनको हम सामान लाद कर या सामान रख कर यूज करते हैं, ऐसे एनिमल्स कौन से हैं? फॉर कैरिंग लोड्स, बफेलो, एलिफेंट, हॉर्स, डोंकी, याक एंड कैमल आर यूज्ड। सामान लादने के लिए बफेलो, एलिफेंट, हॉर्स, कैमल का यूज किया जाता है। इस एक्टिविटी में आपको एलिफेंट बनाने के लिए स्टेप्स दिए हुए हैं, तो आपको स्टेप्स को पढ़ के एलिफेंट को बनाना है और फिर अपनी क्लास एग्जीबिशन में उसको रखना है। What do they say? यहाँ पे अपन को कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं जो कि कुछ कह रहे हैं, तो अपन को देखना है कि वो क्या कह रहे हैं, तो अपन पढ़ेंगे उनके बारे में। Look at these pictures and read what these animals are sharing with their friends. Discuss these narratives sensitively in the class. अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्नेक है वो बता रहा है अपने फ्रेंड को, द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर। फॉर मी इट इज द ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर। वो बोलता है कि मेरा तो एक ही घर है जो कि है बास्केट, और मैं तो जंगल के फ्रेश एयर में घूमना भूल ही गया हूँ। मेरे लिए तो सिर्फ बास्केट ही है और स्नेक चार्मर जो कि वो सपेरा बोल सकते हैं अपन जिनको, सिर्फ मेरे लिए तो वही है। यहाँ पे जो बियर है वो बोलता है यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर, यू क्लैप एंड एंजॉय, डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एंजॉय ऑल दिस? If I do not do this, I will get no food, only get a beating। यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपने मुझे सर्कस में देखा होगा इधर से उधर उचकते हुए, रिंग्स जो आग की रिंग्स होती हैं उनमें से जंप करते हुए आप मेरे लिए क्लैप करते हैं और एंजॉय करते हैं। क्या आपको लगता है मैं भी ये एंजॉय करता हूँ? मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो वो मुझे खाना नहीं देंगे और फिर मुझे मारेंगे भी। You have only see how fast I run. Have you seen my shoes? Do you know how much pain I get when they fix the horseshoes?
to my hooves. अब हॉर्स बोल रहा है कि आपने मुझे सिर्फ तेज तेज भागते हुए देखा होगा, क्या आपने मेरे शूज देखे हैं? क्या आपको पता है कि जब वो मेरे पैरों में शूज को फिट करते हैं या फिक्स करते हैं तो मुझे कितना दर्द होता है। अब ये मंकी बोल रहे हैं, दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस इवन इफ वी डोंट वांट टू और वी आर इन पेन, दे नो विथ एन एम्प्टी स्टमक। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हमको कुछ लोग डांस करने के लिए बोलते रहते हैं, डांस डांस डांस, और वो तब भी कराते हैं हमसे डांस जब हमें नहीं करना हो या फिर हम दर्द में हो। दैट टू विथ एन एम्प्टी स्टमक, और जब हमारा खाली पेट होता है तब भी हमसे डांस कराते हैं। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, दे पेट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क। अब ये क्या बोल रही है? कैट म्याऊ म्याऊ करके मैं पूरी जगह घूमती रहती हूँ, बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे पेट मीन्स थपथपाते हैं और मुझे दूध भी देते हैं। गुटरगु, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विथ ग्रेन्स। अब ये बोल रही है, उसका साउंड क्या है? गुटरगु है, और वो बोल रही है क्या आप जानते हैं लोग मुझे अलग से बुलाते हैं खाना खिलाने। अपन को यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यू हैव रीड दैट दिस एनिमल्स से, व्हाट डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड। आपने इन एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि वो क्या कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इनमें से कुछ एनिमल्स जो हैं वो दुखी क्यों हैं? तो अपन आंसर लिखेंगे, some of the animals are sad as they are separated from their natural habitats. They are captured and put in the circuses to entertain people where they are brutally treated to obey their master's order. Hence these animals are feeling sad because they have lost their freedom to live or survive. अपन ने आंसर में लिखा कि वो एनिमल्स जो सैड हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट से अलग कर दिए गए हैं, मीन्स उनके नेचुरल होम से अलग कर दिए गए हैं और उनको सर्कस में रख लिया गया है अपन लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और जो उनके मास्टर्स हैं वो उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, उनको मारते हैं, उनको पनिशमेंट करते हैं, जब भी वो कोई गलती करते हैं तो उनको पनिश करते हैं। इसलिए ये जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि उन्होंने अपनी फ्रीडम को खो दिया है। Next is, how do you think they are different, the monkeys that dance to entertain people and the monkeys that are free? आपको क्या लगता है वो monkeys जो लोगों को entertain करते हैं डांस करके वो कैसे डिफरेंट हैं जो मंकी फ्री हैं उनसे? तो अपन आंसर लिखेंगे, yes they both are different. The monkeys that are free are happier in comparison to those that dance to entertain people. Capturing animals and using them for our own benefits is against their wish. It makes them feel unhappy and depressed to the fact that they are being instructed by a human. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन बता रहे हैं उनको कि वो मंकी जो फ्री है वो काफी ज्यादा खुश है इन कंपैरिजन टू दोज मंकी जो लोगों को एंटरटेन करने के लिए डांस करते हैं। ये उनका डिफरेंस है। और मंकी को कैप्चर करना और अपने बेनिफिट के लिए यूज करना ये काफी ज्यादा बुरी बात है। ये उनको बहुत ज्यादा अनहैप्पी फील कराता है और उनको डिप्रेस्ड फील कराता है कि वो ह्यूमन के थ्रू बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, इंस्ट्रक्टेड हो रहे हैं। मीन्स जो ह्यूमन कहता है फिर वो वही करते हैं, इसमें उनकी खुद की फ्रीडम बचती नहीं है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा सैड है। यहाँ पे होता है अपना चैप्टर एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।